हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा चौधरी और आज मैं आप सबके सामने क्लास 11th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट के ऊपर डिस्कस करूंगी। सेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने के बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को समझ पाएंगे। अगर सेट और रिलेशन एंड फंक्शन का ज्ञान हमें अच्छे तरीके से हो जाता है तब हायर मैथमेटिक्स को भी समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में जब हम लोग सेट थ्योरी और रियल एनालिसिस वगैरह पढ़ेंगे तो उस टाइम ये सेट का नॉलेज हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। मतलब हायर मैथमेटिक्स का ये सेट्स एक बेस है जिस पे जाए बिना हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो इन सब चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें। तो चलिए सेट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये सेट्स होते क्या हैं। सेट से हमारा तात्पर्य कलेक्शंस या ग्रुप से है। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स को देखते हैं जो कि ग्रुप में होते हैं, जिन्हें एक कलेक्शन में रखा जाता है, जिन्हें कलेक्ट करके रखा जाता है। जैसे कि अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, तो यहाँ पे जो वर्ड टीम है वो क्या है? कलेक्शन है, क्रिकेट प्लेयर का एक ग्रुप है। अ पैक ऑफ कार्ड्स का एक पैक, यहाँ पे जो शब्द पैक है वो क्या है? ग्रुप में है, वो एक कलेक्शन है। कुछ इस तरीके की और कलेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 95% मार्क्स ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर क्लास, अ ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, अ ग्रुप ऑफ प्रेटी गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। कुछ इस तरीके के और भी कलेक्शंस या ग्रुप के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मेरा मतलब है कि हम इस कलेक्शंस के हेल्प से सेट को समझेंगे। सारे के सारे कलेक्शंस हैं। इन सब कलेक्शंस में कुछ ऐसे हैं जो कि वेल डिफाइन है और कुछ ऐसे हैं जो वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन शब्द से हमारा तात्पर्य ऐसे कलेक्शन से है या फिर ऐसे ग्रुप से है जो कि सबके लिए सही हो, जिसे पूरा दुनिया मानती हो। एज फॉर एग्जाम्पल में अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, मतलब ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन जो कि इंटेलिजेंट हो। मुझे जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट लगा मैं उन सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना ली, उन्हें कलेक्ट करके एक जगह रख ली। लेकिन हो सकता है किसी अनदर पर्सन को वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट के ग्रुप में से कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं लग रहा होगा, उन्हें कोई और दूसरा स्टूडेंट का ग्रुप इंटेलिजेंट लग रहा होगा। मतलब अलग अलग पर्सन के लिए अपना अलग अलग चॉइस है इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए। तो अलग अलग चॉइस होने का मतलब है कि यहाँ पे डाउट है। इसीलिए ये जो हमारा फर्स्ट कलेक्शन है इंटेलिजेंट स्टूडेंट का, वो वेल डिफाइन नहीं है। जो वेल डिफाइन नहीं है उन्हें हम क्रॉस के साइन से डिनोट कर देंगे। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 95% मार्क्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन जो कि 95% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। अगर वो हमसे कोई पूछे तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स का नाम बता दूंगी। किसी और से भी पूछे कि आपके क्लास के ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन जो कि 95% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, तो वो भी उन्हीं स्टूडेंट का नाम बताएंगे। किसी से भी पूछे कि आपके क्लास के ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन जो कि 95% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, तो वो भी उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम बोलेंगे। मतलब ये जो कलेक्शन है वो सभी के लिए सेम है, इसीलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइन है।
थर्ड कलेक्शन की अगर हम बात करें, अ ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की अगर हम लोग बात करें तो मुझे जो राइटर्स टैलेंटेड लगते हैं मैं उनका एक ग्रुप बना ली। हो सकता है वो राइटर्स किसी अनदर पर्सन को टैलेंटेड नहीं लग रहे होंगे, उन्हें कोई और राइटर्स टैलेंटेड लग रहे होंगे। मतलब अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चॉइस है, मतलब सबके लिए कॉमन नहीं है ये कलेक्शन, इसीलिए ये वेल डिफाइन नहीं है। अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलेंगी 1 2 3 4, किसी से भी आप पूछ सकते हैं तो सारे के सारे बोलेंगे 1 2 3 4। मतलब ये सारे के लिए कॉमन है, इसीलिए ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है। अ ग्रुप ऑफ प्रेटी गर्ल्स की अगर बात करूँ मैं, सुंदर लड़कियों का ग्रुप, तो मुझे जो लड़की सुंदर लगी मैं उनका एक ग्रुप बना ली। हो सकता है किसी अनदर पर्सन को वो सुंदर लड़कियों का ग्रुप में से कोई भी लड़की सुंदर नहीं लग रही होगी, उन्हें कोई और ही लड़कियों का ग्रुप सुंदर लग रही होगी। तो यहाँ पे अलग अलग पर्सन के लिए चॉइस अलग अलग हुए, इसीलिए ये जो कलेक्शन है सुंदर लड़कियों का वो वेल डिफाइन नहीं है। ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपकी क्लास में पढ़ने वाली 11th क्लास की लड़कियों का ग्रुप की अगर हम बात करें तो अगर वो कोई मुझसे पूछे तो मैं उन्हीं लड़कियों का नाम बताऊंगी जो क्लास 11th में होगी और आपके स्कूल की होगी। किसी से भी पूछे तो सारे के सारे का जवाब एक ही होगा, सारे के सारे उन्हीं लड़कियों का नाम बताएंगे जो क्लास 11th की होगी और आप ही के स्कूल की, आप ही के क्लास की स्टूडेंट होगी, क्लास 11th की स्टूडेंट होगी और आप ही के स्कूल की होगी। मतलब ये जो कलेक्शन है गर्ल्स का वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जो सभी के लिए कॉमन है। तो हम लोग देख लिए कि इन सारे कलेक्शंस में से कौन कौन से वेल डिफाइन नहीं है और कौन कौन से वेल डिफाइन है। और सेट का जो डिफिनीशन होता है वो ये होता है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। मतलब ऐसे कलेक्शन जो कि वेल डिफाइन है वो ही तो सेट है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से कलेक्शन वेल डिफाइन है, ये और ये, इसीलिए ये तीनों कलेक्शन जो है जो वेल डिफाइन है वो सेट है। तो आइए अब हम लोग सेट के डिफिनीशन की ओर चलते हैं। सेट के डिफिनीशन को अगर हम देखें तो वो होगा अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। मतलब ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट होता है। अब चूँकि वेल डिफाइंड कलेक्शन में अगर हम सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर की बात करें, अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर 1 2 3 4, किसी से भी आप पूछें वो यही बताएंगे 1 2 3 4, इसीलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसीलिए ये एक सेट है। तो अब बात ये है कि सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके का जो सेंटेंस है, इस तरीके का जो स्टेटमेंट है, इसे किस तरीके से हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे। तो सेट को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कोई भी कैपिटल लेटर के द्वारा सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कि वो ए है, ए इज़ इक्वल टू, वो क्या है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है। क्योंकि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 हैं, तो उन्हें इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग इनक्लोज कर देंगे। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो सेट होगा वो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करेंगे और उस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे या उस सेट के जो मेंबर्स होंगे उन्हें हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर के द्वारा डिनोट करेंगे। जैसे ए इज़ इक्वल टू A B C D E F, या यहाँ पे आप
सेट की जगह पे कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी। जेड इज इक्वल टू पी, क्यू, आर। ओके, ये तो हो गया सेट का रिप्रेजेंटेशन का बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सेट ए में 5 है, तो आप बोलिएगा नहीं। मैं बोलूँगी सेट ए में क्या 4 है, तो आप बोलिएगा नहीं। यस यस 4 है, 5 नहीं है। तो इसे किस तरीके से हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे? एक ग्रीक सिंबल है जिसे एप्सिलॉन कहते हैं, जिसका यूज़ हम मैथमेटिक्स में बिलोंग्स टू के लिए करते हैं। जैसे 4 बिलोंग्स टू ए, 4 ए में है, तो इसे हम मैथमेटिकली ये ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन का यूज़ करके लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। चूँकि 5 ए में नहीं है, 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसे मैथमेटिकली लिखेंगे 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। आई बात समझ में? सेट ए में जो ये 1 2 3 4 है, सेट ए का एलिमेंट है, या सेट ए का मेंबर है, या सेट ए का ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, उसी को बोलते हैं, और लिस्टिंग मेथड, उसी को बोलते हैं। तीनों नाम एक का ही है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म के ऊपर बात करेंगे। तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं फर्स्ट फॉर्म का। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन का ये फर्स्ट वे है रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड। इस मेथड के अंतर्गत इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। मतलब हम इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन में सेट के सारे एलिमेंट को लिखेंगे, प्रत्येक 2 एलिमेंट को कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे और सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करेंगे। जैसे आप कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन या फिर सेट ले लीजिए और उसको मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करके दिखाती हूँ, उसे देखिए। जैसे अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 natural number is represented in roster form as। किस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे? चूँकि कोई भी सेट है तो उसे हम तो कैपिटल लेटर के द्वारा ही लिखेंगे। तो मान लेते हैं उसे y इज़ इक्वल टू, सारे एलिमेंट को लिखना है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर को 1 2 3 4, प्रत्येक 2 एलिमेंट के बीच में कॉमा देना है और उन एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करना है। तो इस तरीके से हम लोग रोस्टर फॉर्म में सेट के एलिमेंट को लिखते हैं। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। अ सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर के सेट को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हें हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब ये जो होल नंबर का सेट है W इज़ इक्वल टू दिस, ये 0 1 2 3 4 डॉट डॉट
डॉट लगाने का मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे उसका कोई पता नहीं है, वो अनंत तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इस तरीके से हम उन्हें लिस्टेड कर देंगे। जिस सेट का एलिमेंट इन्फिनिटी तक जाएंगे उन्हें इस तरीके से लिस्टेड कर देंगे रोस्टर फॉर्म में। और एक इम्पोर्टेंट बात कि रोस्टर फॉर्म में जो सेट का एलिमेंट होता है, जिस ऑर्डर में लिस्टेड किया होता है, उनका ऑर्डर हम चेंज भी कर सकते हैं। मतलब रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट का ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। जैसे आपका जो ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सेट है जिसे आप y से रिप्रेजेंट किए हो, उसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 2 3 1 4 या 4 1 3 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑर्डर कोई भी मायने नहीं रखता है, किसी भी ऑर्डर में हम लोग एलिमेंट्स को लिस्टेड कर सकते हैं। बस एक बात जो हमेशा याद रखना है कि एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना है। जैसे अब ये सेट था फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का, तो ये नहीं कि हम लोग y इज़ इक्वल टू 1 1 2 4 3 लिखते, ऐसा नहीं। किसी भी एलिमेंट को आप 2 बार नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो ये था रोस्टर फॉर्म की बात। अब हम लोग बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर, या उसे रूल मेथड भी कहते हैं। ओके, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जिन्हें कुछ अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कोई एक सिंगल लेटर के द्वारा ही डिनोट किया जाता है, जो कि कैपिटल लेटर होते हैं। जैसे उस तरीके की अगर हम सेट की बात करें तो वो होगा जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो उसे हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर n के द्वारा ही डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को किसी और लेटर के द्वारा डिनोट नहीं कर सकते। n इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, जो कि जनरली काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट होल नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स के सेट को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर W के द्वारा डिनोट किया जाता है। I द सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें क्या आते हैं, जिसमें आएंगे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब इंटीजर्स आते हैं। और इंटीजर्स के सेट को हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर I के द्वारा ही डिनोट करेंगे, किसी और लेटर के द्वारा डिनोट नहीं कर सकते। मतलब इस टाइप के कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स हैं, और भी हैं, मैं बता रही हूँ। Q द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। R द सेट ऑफ रियल नंबर्स। Q प्लस, चूँकि Q सेट ऑफ रेशनल नंबर था तो Q प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। और R प्लस, चूँकि R रियल नंबर का था इसलिए R प्लस
द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, ये ऐसे सेट्स हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने का मात्र एक ही लेटर है, इन्हें याद कर लेना है। ओके, हमेशा मैथमेटिक्स में इन सारे सेट्स का यूज़ होता रहेगा। जहाँ पे अगर हमें क्यू लिखा हुआ दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो सेट ऑफ रेशनल नंबर है। आर प्लस अगर दिख जाए तो उसे हम समझ जाएंगे, बस उस लेटर को देख के हम ये समझ जाएंगे कि वो क्यू प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स थी। और हम लोग अब बात करेंगे कि सेट के रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका था, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड के बारे में। ओके, आज इतना ही। अब हम लोग कल के वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।